Vande Mataram. Good morning, students. Hi, how are you? Welcome to your new video lecture, Standard 6 English Medium. Students, आज हम आपका ग्रामर का टॉपिक नंबर 17, इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, के किस तरह से हम जो सेंटेंस है उसमें से मीनिंग नहीं बदलता, लेकिन उसका जो वर्ड है यानी कि एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब, उसका पोजीशन यानी कि उसकी जो पोजीशन है उसको चेंज कर देते हैं और जो सेंटेंस का जो मीनिंग होता है वो तो सेम ही रहता है। तो इसी तरह से हम आज इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है कि हम किसी सेंटेंस में जो एडजेक्टिव होता है उस सेंटेंस को पूरा एडजेक्टिव के बेस यूज़ करके हम सेंटेंस बोलते हैं। फिर उसी सेंटेंस को हम जो एडजेक्टिव होता है उस एडजेक्टिव को नाउन में बदल देते हैं, लेकिन जो सेंटेंस होता है उसका मीनिंग तो सेम ही रहता है, सिर्फ हम एडजेक्टिव का हमने सेकंड सेंटेंस में नाउन कर दिया है। इसी तरह फिर अगर कोई सेंटेंस है उसमें नाउन को चेंज करके उसको वर्ब बना देते हैं। नाउन का हम वर्ब तो बना देते हैं, लेकिन जो सेंटेंस का जो मीनिंग होता है वो वही रहता है। इसी तरह से वर्ब में भी वर्ब को हम नाउन बना के सेंटेंस का मीनिंग सेम रखते हैं। तो इसी तरह का हमारा ये जो टॉपिक है, इंटरचेंज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो लेट्स स्टडी। समटाइम्स इट इज़ पॉसिबल टू चेंज वन पार्ट ऑफ स्पीच फॉर अनदर। कभी कभी हम एक पार्ट की स्पीच को अलग दूसरे पार्ट में बदल देते हैं, वाइल कीपिंग द मीनिंग द सेम। लेकिन मीनिंग तो हम सेम ही रखते हुए सेंटेंस को बदलेंगे। एडिशनल चेंजेस में ऑल्सो हैव टू बी मेड इन द सेंटेंस। हाँ, इसमें जो एडिशनल चेंजेस है वो हम करते हैं सेंटेंस में। जैसे मैंने आपको अभी समझाया कि हम एडजेक्टिव का नाउन बनाएंगे, लेकिन सेंटेंस का जो मीनिंग होता है वो सेम ही रहता है। सो एग्जाम्पल, तेनालीराम वॉज अ वाइज मैन। ये एडजेक्टिव वाइज है, इसमें से जो रेड और लेटर्स में लिखा हुआ है कि तेनालीराम है वो बहुत ही होशियार इंसान है। अभी सेकंड सेंटेंस में जो एडजेक्टिव है इसका हम नाउन बना देंगे, लेकिन जो सेंटेंस का जो मीनिंग है वही रहता है कि तेनालीरामन होशियार है। तेनालीराम वॉज अ मैन ऑफ विजडम। देखिए, तेनालीरामन ये होशियार इंसान है। ये हमने सेंटेंस में सिर्फ एडजेक्टिव का नाउन बदल दिया, लेकिन मीनिंग तो हमने सेम ही रखा है। सेकंड, दीज एप्पल्स हैव अ स्वीट स्मेल। ये जो स्मेल है वो नाउन है। अभी दिस एप्पल्स स्मेल स्वीट, ये जो स्मेल है उसको हमने वर्ब बना दिया कि एप्पल्स की स्मेल बहुत ही स्वीट है। थर्ड वन, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ये जो रिस्पेक्ट है वो वर्ब है। यहाँ पे हमने वर्ब का नाउन बना के सेंटेंस बनाया है। सो रिस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स, अपने माता पिता को रिस्पेक्ट दीजिए। तो इस तरह से ये हमारा छोटा सा बहुत टॉपिक, लेकिन हमें बहुत समझाना है, इसको समझना है कि किस तरह से एडजेक्टिव का नाउन, नाउन का एडजेक्टिव, वर्ब का नाउन, नाउन का वर्ब, किस तरह से करके हमें इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखना है। तो इसकी एक्सरसाइज है, मेरे साथ आप भी ग्रामर में फिल करते जाइए और होमवर्क में अपनी रफ होमवर्क बुक में वन टाइम राइट डाउन कर लीजिएगा कि एक्सरसाइज नंबर 1, रीराइट द एडजेक्टिव फॉर्म्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड जो किया गया है उसका आपको एडजेक्टिव बनाना है। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे कहीं पे नाउन के रूप में होगा जो एडजेक्टिव है, कहीं पे वर्ब के रूप में होगा, तो कहीं पे अलग से रूप में होगा। लेकिन हमें ये जो अंडरलाइन किया जो वर्ड है उसका हमें सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव बनाना है, सिर्फ एडजेक्टिव। पूरा सेंटेंस हमें राइट डाउन करना नहीं है। द जज बिलीव्स इन हिज इनोसेंस। ये जो इनोसेंस है यहाँ पर ये नाउन है, इसको हम एडजेक्टिव करेंगे इनोसेंट। फिर सेकेंड सेंटेंस, द किंग सर्व्ड जेनरसिटी टूवर्ड्स एवरीवन।
जनरसिटी का हम एडजेक्टिव करेंगे जनरस। एडजेक्टिव का भी मैंने आपको टॉपिक समझा दिया था कि किस तरह से एडजेक्टिव हम बनाते हैं। थर्ड वन, द एडवेंचर वॉज फुल ऑफ डेंजर। तो डेंजर का एडजेक्टिव होता है डेंजरस। फिर ही सक्सीडेड इन हिज एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे सक्सीडेड है वो वर्ब के रूप में है, इसका भी हमें इन एडजेक्टिव बनाना है तो सक्सेसफुल। सेकेंड एक्सरसाइज नंबर 2, रीराइट यूजिंग द नाउन फॉर्म्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अभी जो अंडरलाइन वर्ड किया है उसका हमें नाउन लिखना है। जैसे कि द सोल्जर्स फाउट ब्रेवली, यहाँ पे जो फाउट है ये वर्ब के रूप में है, हमें इसका नाउन बनाएंगे तो नाउन उसका हो जाता है फाइट। फिर सेकेंड, द टीचर रिप्लाइड पेशेंटली, यहाँ पे जो न है वो उसका नाउन बनाएंगे पेशेंस। यहाँ पे पेशेंटली एडजेक्टिव है, इसका हम नाउन बनाते हैं पेशेंस। थर्ड वन, द विक्टिम डाइड इंस्टेंटली, इंस्टेंटली का हम नाउन बनाएंगे इंस्टेंट। फिर फोर्थ वन, दिस जॉब मैक्स मी हैप्पी, तो इसका हो जाता है हैप्पीनेस। तो स्टूडेंट्स, हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग यानी कि बहुत ही इजी अंडरस्टैंडिंग टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप ये एक्सरसाइज आई होप आपने मेरे साथ साथ अपनी ग्रामर की बुक में फिल कर ली होगी और आपको ये पूरा टॉपिक समझ में भी आ गया होगा। तो आपको इसको हम वन टाइम होमवर्क बुक में राइट डाउन कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ। जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, वंदे मातरम। थैंक यू।